अचित अचित बोलिए। अचित कुछ तो बोलो। हाँ अच्छा ठीक है गायब हो गए थे। पता है आई फाउंड आउट व्हाट डेविल्स फेवरेट फ्लेवर ऑफ कैंडी। क्या आपको पता है? व्हाट इज इट? इट्स कैरमल विथ अ बिट ऑफ सिन अ मैन। ये आज कोई शायरी नहीं है ये, मतलब जोक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? नहीं नहीं, शायरी भी आज तो शायरी बिल्कुल इंग्लिश वाली। आज कोई हिंदी उर्दू संस्कृत अरबिक पर्शियन नहीं है, आज अंग्रेजी में आएगी। मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद बोले सर। इरशाद बोलिए। इरशाद। हाँ, ये लिखा है उस्ताद रॉबी विलियम साहब ने। रॉबी विलियम साहब कहते हैं, either a little too high or a little too low, got no self-esteem and vertigo because she thinks she's made of candy. Hey ho, not hey ho. Hey ho, here she goes, either a little too loud or a little too close. There's a hurricane in the back of her throat and she thinks she's made of candy. कैसा लगा? रॉबी विलियम वाह साहब लिखा है। वाह। बचपन में मैं भी कैंडी पे एक शायरी सुनता था। उस्ताद 50 पैसे AKA 50 सेंट ने लिखी थी। अच्छा। इट मेंट समथिंग लाइक आई टेक यू टू द कैंडी शॉप। पर मुझे बाद में पता चला दैट ये कैंडी के बारे में नहीं है बट किसी और शारीरिक आराम के बारे में है, जो हम इस शो में बात नहीं करते उसके बारे में। शारीरिक आराम थोड़ा इंग्लिश में बताएंगे क्या होता है? एक ये कौन हुए? अरे 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 गूगल कर लीजिए। चलो 50 सेंट्स को सुन ले अपने आप से, फिर हम्म, हमें बता दे क्या है शारीरिक आराम। हम्म। बट इट्स रियली फनी हाउ आई एम द वन हु इज द हिंदी गाय एंड यू आर द वन हु इज द इंग्लिश गाय, एंड टुडे आई एम ब्रिंगिंग इंग्लिश एंड यू आर ब्रिंगिंग 50 पैसे एंड शारीरिक आराम। खैर, सुपर। तो आज हम बात करेंगे कैंडी के बारे में। अब कैंडी की 2 शायरी हो गई हैं, तो कैंडी ऑब्वियसली के बारे कैंडी में, के हम बात करेंगे। इन द कैंडी के फर्स्ट बारे में पार्ट वील डिस्कस बिल्कुल। द ओरिजिन्स एंड एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म कैंडी। एंड सेकंड में विल टॉक अबाउट फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ कैंडी। और थर्ड पार्ट में हम थोड़ी इंडियन कैंडीज की बारे में बात करेंगे, कुछ ओल्ड कुछ कंटेम्प्रेरी। Correct. And then, of course, at the end, we talk about our underrated, overrated, and favorite tip whip. तो खैर बात होती रहेगी। बस यही तो है आज का मुद्दा, कैंडी। Fantastic. So, Sadaf, we associate candy with the West. We associate it as an English word. So, our listeners must be wondering why we're talking about candy in a podcast about Indian food. But candy quite literally has Indic origins. So, tell us something about this term candy and the origins of candy. ये रिसेंट टाइम में अचानक से मुझे याद आया, उस्ताद गोविंदा जी महाराज, कान पे हाथ रख के श्री श्री बोलना पड़ेगा, उन्होंने एक गाने पर अपना नृत्य भी पेश किया था और बिल्कुल जमीन पर लमलेट होके गाते हैं। क्या आपको ये गाते हैं, नाचते हैं वो? क्या आपको ये गाना याद है? नहीं, कौन सा गाना है ये? अरे कितना पॉपुलर हुआ था, ओ कैंडी पॉम पप्पी जैम। ओ कैंडी, तो इसमें कैंडी भी है और जैम भी है। so, अच्छा, ये कैंडी इज नॉट पंजाबी वर्ड, जस्ट सेइंग दिस कैंडी इज वेरी, वो कैंडी तो पंजाबी है, ये कैंडी जो हम बात कर रहे हैं वो इंग्लिश है। तो यार सी कितना कोरिलेशन है। बिफोर आई टेल यू अबाउट कैंडी एंड द हिंदुस्तानी रूट और हिंदुस्तानी कनेक्शन ऑफ कैंडी, we should discuss a little bit, well, take step by step, right? तो पहला स्टेप जो है, पहला अध्याय यही है कि कैंडी करीब मतलब केवमैन के टाइम से एक जो आइडिया कंसेप्चुलाइज हुआ था, जिस तरीके से वो खाते थे, उसको हम कैंडी बोल सकते हैं, which essentially meant कि हनीकॉम्ब को, हनीकॉम्ब काफी लोगों ने खाया होगा, थे मधुमक्खी का छत्ता जो फ्रेश निकलता है कड़क, आजकल तो बनाते भी हैं हनीकॉम्ब पे। तो हनीकॉम्ब वाज इन अ वे कॉल्ड कैंडी। ओके, अब उसको अगर ट्रैक करेंगे हम तो करीब 1500 BC, 1500 BC हम जा सकते हैं एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, जहां पर हनी से कैंडी बनती थी, उसमें जाता था फिग्स, नट्स, डेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस। अच्छा, एक चीज अभी तक बदला नहीं है, उस कैंडी में जाते थे डेट्स और आज के डेट्स पे जाते हैं कैंडी। वाह वाह, क्या घटिया जोक मारा है मैंने। है तो
लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में ना कैंडी का इस्तेमाल जो है भगवान को चढ़ाने के लिए भी किया जाता था। तो ये जो तमाम तामझाम डाला गया है ये जाता था भगवान को दिया जाता। और उसी टाइम पर ग्रीक भी थे, वो भी इस्तेमाल करते थे हनी का, लेकिन वो करते थे फ्रूट्स को कैंडी, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सिरप बना के उसके अंदर ये सब मतलब लवाजमात जो है सब तामझाम उसके अंदर डाल देते थे। सो दैट्स व्हाट द कैंडी कंसेप्चुअली आई हनी से। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट कि हमने शुगर पे ये वाली बात की थी मेरे ख्याल से कि इंडियंस, हिंदुस्तानीज वर द फर्स्ट वन टू मेक शुगर कैंडी अबाउट 250 AD। 250 AD में हमने ये बनाया था, और इंडियंस वर आल्सो द वन हु स्टार्टेड मेकिंग शुगर। और ये लार्जली ये बिलीव किया जाता है कि स्वीट जूस शुगर केन से जो निकलता है वो हिंदुस्तानियों ने 3000 साल पहले स्टार्ट किया था, एंड वी वर आल्सो द फर्स्ट वन टू मेक ब्राउन शुगर। सो देखो, इंडियंस आर ब्राउन एंड दे मेड ब्राउन शुगर एंड देन व्हाइट लोग आ गए, व्हाइट रेवोल्यूशन मारा उसके ऊपर, तो चीनी जो है हमारी वो सफेद हो गई। फेयर एंड लवली, सॉरी नॉट फेयर एंड लवली, व्हाट्स द अदर न्यू नेम? ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लवली। ग्लो खेल उठा चीनी हमारा। खैर, तो ये हिंदुस्तान से, एज आई मेंशन, कि हिंदुस्तान से कनेक्शन है। और लेकिन अब यहाँ दो कहानियां एज यूजुअल आती हैं। पहली कहानी ये है कि द वर्ड कैंडी कम्स फ्रॉम एन अरबिक वर्ड कॉल्ड किंदी। किंदी you can write as QANDI, but it's pronounced as किंदी। अब ये किंदी जो है, इंडिया से शुगर ट्रैवल हुआ मिडिल ईस्ट, और शुगर वहां पे प्रोडक्शन बढ़ा। अरब ने शुगर का इस्तेमाल सेवरी डिशेस में करना स्टार्ट किया, स्वीट डिशेस में करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से उन्होंने अपनी जो पहली रॉक कैंडी जिसको बोलते हैं, आई थिंक लूजली इफ आई हैव टू कॉल रॉक कैंडी, आई वुड कॉल एज इंडियन मिश्री एज द रॉक कैंडी। उसको उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, जिसको बेसिकली यू बॉयल द शुगर एंड देन रिक्रिस्टलाइज द होल थिंग। और उसमें अरब स्टार्टेड लाइक एडिंग फ्लेवर्स एंड रोज, वायलेट एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके अंदर उन्होंने कलर डालना स्टार्ट किया, और दैट्स व्हाट कॉल्ड किंदी। लेकिन भाई साहब, अब मैंने बताया कि इंडिया से ही तो ट्रैवल हुई ना ऑल द वे टू मिडिल ईस्ट। इंडिया में कैंडी या फिर मीठा को पहले बोलते थे खंड, अभी भी बोलते हैं खंड। अब खंड ही है जो इवेंचुअली बिकेम कैंडी। सो खंड, किंदी, कैंडी, दैट्स माय असम्पशन। बट कैंडी और खंड का तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। कैंडी, खंड और किंदी में भी यही कनेक्शन होगा। ओके, सो दैट्स हाउ हमारे पास आ गई ये खंड, किंडी, कैंडी। लेकिन अब ये गई फिर दुनिया को हमने मीठा खिला दिया, तो मिडिल एजेस में शुगर कैंडी को काफी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, स्पेशली जब ये चले गए हमारे कैंडी भाई साहब और बहन जी जो भी हैं अमेरिका घूमने के लिए। काफी एक्सक्लूसिव हुआ करता था, बिकॉज शुगर काफी महंगा हुआ करता था उस टाइम पर, प्रोसेसिंग काफी महंगी हुई करती थी। सबसे पहली बारी कैंडी अमेरिका गई 18th सेंचुरी में, और वहां से फिर फ्रांस और ब्रिटेन, पूरा बिल्कुल जो वीजा लगा था उनका, पहले 10 साल का वीजा लगा लिया यूएस जाने का, फिर शेंगन वीजा लेके चले गए फ्रांस और ब्रिटेन। फिर कॉलोनाइज हो गए, कॉलोनिस्ट जितने हैं उन्होंने शुगर वर्क स्टार्ट किया, उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से उन्होंने जब कैंडीज बनानी स्टार्ट की, देन दे फर्स्ट स्टार्टेड सेलिंग इट टू किड्स। अभी भी बच्चों को ही ज्यादा टारगेट किया जाता है कैंडीज पे, और उस टाइम पर भी करते थे। तो ये तो है छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी अबाउट खंड एंड कैंडी एंड हिंदुस्तानी कनेक्शन। सुपर। कैंडी पॉम्प अप द जैम। और ये कैंडी और टॉफी में क्या फर्क होता है, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए सदफ। अरे बचपन में तो हम लोग सब इंटरचेंजेबली यूज किया है हमने ना, एग्जैक्टली, कि टॉफी दे दो, कैंडी दे दो। आई डोंट थिंक हमने ऐसे छोटे शहरों में हम कैंडी वैंडी बोलते भी। कैंडी इज अ वेरी फैंसी टर्म दैट वी यूज इन दिल्ली। सो लाइक ये हमारी फावी हो रही है, और उस फावी में हमारे पास कैंडी है। और अदरवाइज तो हमारे पास टॉफियां होती हैं। बट if we have to distinguish between what is candy and what is toffee, sugar candies are hard ones, जो कड़क कड़क करती है, वो होता है with उसमें of course अलग अलग फ्लेवर्स हैं। लेकिन टॉफीज सॉफ्ट होती है, little softer than candy, or toffees में you can have flavors like chocolate, you can have vanilla, sugar of course होता है, लेकिन caramelized, तो little chewy ones are called toffee, and then of course you have the chocolate bars and all those things, so हम उस पे बाद में बात करेंगे। But candy and
Toffee, ये है distinction. And from what I know, candies can be divided into non-crystalline, amorphous, and crystalline types. Non-crystalline candies, such as hard candies, which we typically associate with the term candy, are chewy and hard. They're basically made of caramels and nougats. Crystalline candies are like fondants or fudges. They're smooth and creamy and can be easily chewed and have very small crystals. Sugar has we know has the property of forming non-crystalline glass that forms the hard candy products. Now, अब ये कैसे बनता है? Now, sugar and water are boiled until the concentration of the solution reaches a very high level, and then super saturation happens upon cooling. और वो एक प्लास्टिक जैसा फॉर्म ले लेता है, एंड फिर हार्ड होने वक्त वो ट्रांसपेरेंट और ग्लासी बन जाता है with less than 2% water. It's mostly just the sugar. By the way, most candies in ancient India, as I will discuss some of these later, were actually made of jaggery, which is a form of unrefined sugar which contains molasses. But as we discussed in our Laddu episode, which I recommend you check out, a bunch of government policies pushed the production and consumption of unhealthy refined white sugar, which Sadaf spoke about, instead of healthier and more traditional jaggery. Now, jaggery products, they're actually been mentioned in ancient Indian scriptures. Charak Samhita and Sushrut Samhita, which I can finally now pronounce after a lot of practice. Now we can. They mention anti-allergic properties of jaggery. It's rich in minerals, it improves digestion, immunity, cleanses lungs, purifies blood, and it's a good energy source and a cardiac tonic. Mishri or jaggery from ancient times has been used both as medicine as well as food, and this is a recurring theme in Indian food. Our ancestors often ate food which was medicine to a great extent, and this is not just medicine in the modern sense, which means medicine for the body. मतलब कोई बुखार हो गया या कुछ ailment हो गई तो आपने दवाई ली. This is also medicine for the mind. Eating something sweet, at least in the right quantity, actually makes us feel very good, which is important for our overall holistic well-being. Correct. In fact, when you highlight on the Mishri, I think for people living in Delhi, they could just visit to CR Park, and they have this like palm sugar, palm candy usko bolte hain basically, which is Mishri, bottle mein hoti hai, और and as you just rightly mentioned, right, it also has medicinal purpose. तो इसको खाने से गले की खराश भी ठीक ठाक होती है. So काफी अभी भी घर पे पड़ा हुआ है. इनफैक्ट मम्मी तो काफी इस्तेमाल करती है पाम शुगर रैंडमली. थोड़ा ये डाल दो. खैर, on that sweet, sorry, जैसे बेबी फूड बेबीज को काट के बनता है, वैसे पाम शुगर अपने खुद के पाम काट के बनती है. बिल्कुल बिल्कुल. ये पाम शुगर हमारे पाम से बनता है. बेबी ऑयल बेबी से बनते हैं. मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड से बनते हैं. तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है ये सब तो. बिल्कुल इतना तो मतलब हमें पता होना चाहिए. On that ridiculous note, let's take a tiny break. वापस आ गए हैं भाई ब्रेक से, और ब्रेक के इस पार एक बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास. ऑफ कोर्स हमेशा होता है. सवाल ये है कि आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सम मेमोरीज रिलेटेड और अटैच्ड टू कैंडी. और अच्छे साहब, आपकी भी होगी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी. Absolutely. And this has origins in Chandigarh, where my mother is from. So my Nanaji, who sadly recently passed away, started Chandigarh's first bookshop called Capital Book Depot nearly 60 years back. Still exists, by the way. Now, every time you visit this shop or you visited the shop as a child, मेरे नाना जी आपको टॉफी या कैंडी देते थे, while the adults or the parents were looking for a book or doing the billing. Of course, every child who visited the bookstore got these candies, but since I was the grandchild, I used to indulge in more than a couple of them throughout the day whenever I used to visit the shop. और obviously मैं थोड़ा सा plum होता था when I was young. Maybe this was the reason. So ये वो वाली कैंडी होती थी जो ट्रांसपेरेंट पैकेट में रैप होती थी, and it had sort of multiple colors based on the fruit flavor that was added to it. I can't recall the name, but if you've had these, you'd know which one I'm talking about.
There was also Coffee Bite, which was sort of a caramelly coffee flavored toffee. Again, you would know about it if you had it. Now, this, of course, was a very sweet gesture by my Nanaji, quite literally. But now that I think of it, it was also a brilliant idea from a business psychology point of view. Now, whenever you give someone something sweet, you attach a positive association with that event or the place you give them the sweet thing in. I mean, sweets are a part of every celebration in India, right? Birthdays, weddings, parties. अगर किसी को एग्जाम से पहले या जॉब इंटरव्यू से पहले लक या लक विश करना होता है तो यूजुअली मदर या कोई एल्डरली इन द फैमिली वो चीनी वाला या गुड़ वाला दही उनको दे देते हैं. तो ऑलवेज अ पॉजिटिव एसोसिएशन विद समथिंग स्वीट. सो गिविंग अ चाइल्ड ₹1 टॉफी वुड, और उनको क्या पता कि ये ₹1 की टॉफी है, मतलब यू जस्ट नो इट्स समथिंग स्वीट, राइट? इट वुड मेक हिम पॉजिटिवली एसोसिएट विद द शॉप, एंड वो पॉजिटिव एसोसिएशन से वो अपने पेरेंट्स को पुश करेंगे कि चलो दोबारा वो शॉप पे चलते हैं बिकॉज हमें वहां पे कुछ मीठा मिला था. तो इससे शॉप की सेल्स भी बढ़ेंगी, और बिकॉज देर अ चाइल्ड एंड गिविंग attaching a positive connotation to a shop right at an early age would make them come later to the shop whenever they're old and whenever they also want to buy a book for themselves. So yeah, it created potential customers as well. So I thought it was a fantastic gesture. नाना जी इज डूइंग अरे भाई कुछ मीठा हो जाए, मतलब 60 साल से अमिताभ बच्चन तो रिसेंटली स्टार्ट किया था कुछ मीठा खिलाना. Absolutely. आप बताइए आपकी क्या चाइल्डहुड मेमोरी है ऑफ कैंडी? अरे मैं लिटरली आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु स्टिल डेट लव ईटिंग टॉफीज एंड कैंडीज. बचपन में तो हमेशा मेरे पॉकेट भरे होते थे, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे पॉकेट हमेशा कैंडी से भरे होते थे. या तो घर में पेरेंट्स ले आते थे या फिर मेरे घर के बाजू में एक परचून की दुकान थी. पीपल हु नो व्हाट इज परचून की दुकान, डू यू नो व्हाट इज परचून दुकान? अचित, I think I do, but can you tell us? Can you tell our listeners who don't? परचून राशन दुकान, ग्रोसरी स्टोर्स. तो ये परचून की दुकान जो हमारे घर के बाजू में हुआ करती थी, दे हैड रियली डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडीज. तो वहां से तो खैर, और पापा नहीं हो कि घर पे कोई बच्चा आ रहा है, मतलब मेरे से भी कोई यंगर आ रहा ना, तो उसको ही विल सेंड इट टू मी लाइक जाओ सदफ पास कैंडी पड़ी ले ला. बट आई थिंक द रियली not, well, this is a memory, but the next one is about the kinds of candy actually, and I'm sure you must have had it as well. पहले और अभी भी, अब तो काफी कम हो गया है. पहले के जमाने में ना we had those orange and काला खट्टा कैंडी in big plastic पैकेट. तो एक पैकेट में कम से कम 8-10 पीसेस होते थे, और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बर्नियों में, बड़े बर्तनों में सिर्फ कैंडीज होती थी, शुगर कैंडी, डिफरेंट फ्लेवर्ड. आई लव दैट काला ब्लैक वाला. इट हैड सम खट्टा मीठा चटपटा फ्लेवर, सो आई यूज्ड टू लव इट. और जब भी जाता था कहीं भी, अगर बाजू में दुकान में है या फिर जब नानी घर गया तो वहां से, तो मतलब हमेशा पॉकेटें भारी होती थी. अच्छा, दूसरी है कि मेरा बर्थडे जो है वो आता है मई में, और आई थिंक बचपन में बच्चों लोगों को ना एक्साइटमेंट होता है काफी ज्यादा कि स्कूल जाएंगे बर्थडे पे बिल्कुल फैंसी ड्रेस करके एंड टॉफी चॉकलेट बांटेंगे. लेकिन मेरा तो मई में आता था, तो दैट बेसिकली मेंट कि लंबा 2 महीने का समर ब्रेक. तो मैंने कभी भी जिंदगी में स्कूल जाके ना टॉफी कैंडीज नहीं बांटी है. तो ये पता नहीं क्यों, अब तो खैर मतलब नाउ इफ पीपल आस्क यू कि अच्छा बर्थडे ट्रीट दो, नहीं भाग गया, पागल हो गया इतना कौन खर्चा करेगा. बट बचपन में फॉर सम ऑड रीजन वी ऑल हैड, क्या था, स्कूल जाएंगे वहां पर ना लोगों को कैंडीज बांट के आएंगे. बट मैंने कभी दिया ही नहीं. लोगों को ये बड़ा मलाल हुआ करता था कि सदफ तुम कभी कैंडी नहीं खिलाते यार. तो ये मुझे बड़ा बुरा लगता है अभी भी कि मैंने बचपन में कहना कभी भी कैंडी नहीं दी. वो बेस्ट फ्रेंड है तो 2, और ऐसे कोई क्रश है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसको 4-5 एक्स्ट्रा देने का, सटल फ्लर्टिंग. ये नहीं किया हमने स्कूल में बेसिकली. आई रिमेम्बर जब मेरा बर्थडे मार्च में आता था तो शुरू के सालों में स्कूल के आई यूज्ड टू बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इट, बाद में तो एग्जाम्स शुरू हो गए तब नहीं कर पाता था. बट आई रिमेम्बर पीपल हु वर स्लाइटली रिचर, दे यूज्ड टू गेट चॉकलेट्स इंस्टेड ऑफ कैंडीज या मोर एक्सपेंसिव टॉफीज. तो दैट वाज, यू नो, अब तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं टू सिग्नल आवर वेल्थ. People buy expensive phones, people buy expensive cars, but us वक्त the kind of toffee you distribute in school
was a signal of how wealthy you were. And also, that was a time where you had to choose a friend to come with you to distribute toffees to the other class. So that was also a very tricky decision that you had to make. अब तो हमें इतनी tricky decisions लेनी पड़ती हैं life में, with our jobs and our, for our podcasts and our relationships. But at that point of time, that was the trickiest decision to make, कि दूसरा दोस्त बुरा मान जाएगा अगर तुमने उसको select नहीं किया candy distribution के लिए. Real, the struggle was real. Yeah, struggle was But real. yeah, you rightly pointed, yeah. I never realized, of course, we have done it. The same that the well-off people in the class would get you the most expensive candy, like Melody, candy of toffee भी. Yeah. Melody eclair. So बाकी लोग हम लोग ऐसे चवन्नी अठन्नी वाले, Yeah. महालैक्टो या फिर वो स्वाद, या फिर मिक्स वाला ले आते थे, या फिर the one that you talked about ना, वो plastic वाली. translucent, हाँ. We'll talk about that. That was called cherry, if people know. Cherry. So cherry was one, and then of course there are different colors. Mm-hmm. So yeah, that was really Cool. interesting. On that note, before we start talking about Indian candies, let's take a tiny break. Now that we've spoken about the origins of candy and some of our favorite childhood stories related to it, let's talk about some specific Indian candies. Some old, some contemporary. Sadaf, let's get started. Let's get started. Coffee कहाँ से ले आए आप? Toffee, candy की बातें हो रही थी. So there are many, मतलब अगर हम इसके बारे में बातें करने लगेंगे ना, कैंडीज के बारे में, हिंदुस्तानी कैंडियों के बारे में, तो शायद ऐसे 8-10 पॉडकास्ट इसी को एक कैंडी पे एक पॉडकास्ट शायद बन जाए. 3-4 जो हमारे फेवरेट हुआ करते थे, और आई वुड से अगेन ओजी, जैसे लास्ट वीक हमारे जो ओजी फूडी कुणाल, अगर आपने कुणाल वाला एपिसोड नहीं सुना तो प्लीज गो बैक एंड लिसन टू दैट. इसको यहाँ पॉज करें, वो सुन के वापस आए, या फिर ये सुनने फिर वहां जाए. ओजी जो हमारे पास जो कैंडीज हुआ करती थी, ऑफ कोर्स व्हाट अर्चित हैव मेंशन्ड, आयुर्वेदास हैव हैड कैंडीज एज मेडिसिन, but more of a commercial thing I'm talking about, where you had Pan Pasand by a company called Ravalgaon. अभी भी आता है, मिलता है कहीं कहीं. Then we had Dabur का Hajmola candy, which was direct from what we just said about Ayurveda, digestion के लिए था Hajmola candy. Then of course we had our amazing Parle का Mango Bite. तो ये तीन तो मतलब बिल्कुल डिलीशियस है. और एक जो चौथा है, I don't know if many people know about this. Probably the reason I'm saying not many people probably will know, because at least growing up I was having it. This was candy by a company called Morton. और आज के ज़माने में मॉर्टन के पैकेट फ्रूट्स आते हैं, या फिर पाइनएप्पल कॉर्न वगैरह आते हैं उसके पैक करके. ये कंपनी अनफॉर्चुनेटली 1997 में बंद हो गई. इसका एक कारखाना या फिर फैक्ट्री जो है वो हुआ करता था बिहार में. और इफ यू लुक इट अप यू विल नो, अभी जो बिहार इलेक्शन भी हुआ था, सो मॉर्टन फैक्ट्री वाज क्वाइट लाइक इट केम बैक इन न्यूज़ अगेन, बिकॉज इसमें काफी अलग अलग तरीकों के प्रॉब्लम्स हुए थे इनको, इस कंपनी को, मॉर्टन फैक्ट्री को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंक्लूडिंग ट्रेड लॉ, लेबर लॉ, इन सब चीजों को. एंड ऑल्सो बिकॉज गवर्नमेंट ने ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया था कंपनी के. हाँ ठीक है तो है. बट दिस वाज वन रेवोल्यूशनरी कैंडी कंपनी. ओके, 1929 में सेटअप हुई थी बाय C&E मॉर्टन लिमिटेड, इंग्लैंड में. और ऐसा कहा भी जाता है, उनके वेबसाइट पे भी है, कि प्रिंसिपल सप्लायर थे ये कैंड फूड के ब्रिटिश फोर्सेस के उस टाइम पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब. तो मतलब काफी, ऑफ कोर्स उस टाइम पर तो कैंड ही चल रहे थे क्योंकि फूड की काफी किल्लत थी. तो खैर, तो अब जब इनका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ तो हिंदुस्तान जब आए, अब हिंदुस्तान में इन्होंने फैक्ट्री डाली अपनी, मालहोड़ा करके एक जगह फैक्ट्री थी बिहार में, वहां पर इन्होंने डाला और धीरे धीरे पॉपुलर हो गया. तो क्योंकि पॉपुलर हो गया तो अच्छा, नेम इनका CE मॉर्टन था, इनका सिर्फ मॉर्टन के नाम से इन्होंने यहाँ सेटअप किया था करीब 9 डिकेड्स पहले. अब जब पॉपुलर हो गया तो काफी इसको इंडियन इन्वेस्टर्स मिल गए, एंड देन मॉर्टन बिकेम वेरी इंडियन. लेकिन दिस ऑल्सो डिड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर अदर्स, विच इज शुगर कल्टीवेशन को ज्यादा बढ़ावा मिल गया, काफी अलग अलग प्लेयर्स आने लगे. इनफैक्ट कंपनी ने एक्सपैंड इतना स्टार्ट कर दिया कि अपने खुद के पावर प्लांट आ गए, इसके बना लिया. फिर स्टीम इंजन आ गया फ्रॉम इंग्लैंड, जो कि 20 बॉगीज थे यहाँ पर, जो सिर्फ शुगर के लिए, शुगर केन प्रोड्यूस के लिए बस. खुद की डिस्टिलरी बना दी.
तो काफी चीज जो है, काफी एक्सपेंशन इन्होंने किया अपने, बट देन एज यूजुअल एज आई मेंशन 97 में ये जो है पैक होके बंद हो गया, दुकान इनकी चली गई. So two of my absolute favorite flavors. इसका एक कोकोनट फ्लेवर आ रहा था, एंड द अदर वन वाज कैरामल, द लिटिल डार्क कैरामल, ब्यूटीफुल. एंड आई रिमेंबर मार्केट में कोई भी चीज पॉपुलर होती है तो उसका नकली सामान आ जाता है. तो ये मॉर्टन के भी काफी सारे नकली सामान आया करते थे, एंड आई एम टेलिंग यू दिस हाउस हैड अ प्रीमियम प्राइस. व्हेन आई एम सेइंग प्रीमियम प्राइस, जब 25 पैसे कैंडी मिला करती थी तो इसका प्राइस आई थिंक 50 पैसे के आसपास हुआ करता था, 50 पैसे या 1 रुपए के आसपास हुआ करता था. तो प्रीमियम था उस टाइम पर भी, बट ऑल्सो फ्लेवर भी था. सो ये काफी मैं मिस करता हूँ आज के जमाने में, मॉर्टन कैंडीज. और दूसरी which did a similar kind of thing in revolutionizing not just candy market but other things as well. So I'm sure Archit, have you had पान पसंद बचपन में? अभी भी खाया होगा बचपन में? I have had. अब तो खैर ये जो है इसका बिल्कुल ब्रांडिंग अलग ही हो गई है. अब सिगरेट शॉप पे ये मिलता है बेसिकली, 1 रुपए का 50 पैसे का मिलता है मेरे ख्याल से. आई डोंट नो, आई थिंक 1 रुपए का होगा, 50 पैसे चलता नहीं अब. इसके एक बड़े अच्छे बहुत ही उम्दा, बहुत ही यूनिक टाइप का इसका एड था, where the girl comes. तो दो तीन इसके एड कैंपेन थे. एक एड कैंपेन था, and we'll put it in the show link as well, where people can go and watch the good old days of advertising, where the girl comes and she says शादी और तुमसे, and then पीछे से आता है बिल्कुल एक ऐसा गॉड का वॉइस saying पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास, and then the same lady says शादी और तुमसे. So how sweetness and freshness changes the tonality of people. It was really beautiful. There was also like the ad, same thing, which says अकेली लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुमको, and then the god voice, and then she says अकेली लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुमको. which was really epic. खैर, तो ये जो है अब पान पसंद आई थिंक इसलिए भी ज्यादा अच्छा पॉपुलर मार्केट में आ गया, बिकॉज पान पसंद जो है, पान फ्लेवर काफी हिंदुस्तानी, शुगर अनदर हिंदुस्तानी, तो दोनों को मिक्स कर गया, एंड देन स्टार्टेड सेलिंग पान पसंद. आई डोंट लाइक पान फ्लेवर इन जनरल, सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पान. अब पान पसंद जो कंपनी है वो थी रावल गांव की. कंपनी का नाम है रावल गांव, और इसको स्टार्ट किया था एक भाई साहब है वालचंद बोल के, और वालचंद काफी पॉपुलर है पहले भी, मतलब पान पसंद से पहले भी काफी पॉपुलर हो चुके थे, काफी अलग अलग कंपनीज थी. ही वाज पॉपुलर फादर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. तो इन्होंने ऑल्सो ही पायनियर्ड रेलवे टनल्स, तो काफी चीजें इन्होंने कर रखी थी. अब इनको जो है उसी टाइम पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए थे उस टाइम, मतलब आई थिंक 1908 या 10 के आसपास सरकारी आ गए, एंड देन लाइक सरकारी मुलाजिमों ने बोला कि अच्छा हमारे पास जमीन पड़ी है एक, अगर आप चाहे 1500 एकड़ है, भाई ऐसे छोटा मोटा नहीं, 1500 एकड़ है, अगर आपको चाहिए तो बताइए. सो इसे ठीक है ले लेते हैं. तो उन्होंने ले लिया. अच्छा, ही वाज आल्सो वेरी विजनरी, समथिंग व्हिच इज हैपनिंग टुडे. He was also visionary that time. He knew कि India's economic development cannot be without farmers' contribution, and hence he was like चलो sugar cane cultivate करते हैं यहाँ पर इस सीजन. और महाराष्ट्र में anyway sugar cane का cultivation काफी सदियों से चला आ रहा है. 1933 में इन्होंने, अब ऑफ कोर्स जमीन में साफ हो गई, अब he started with his candy shop as in candy industry लगाई उन्होंने, रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड बोल के 1933 में. अब तक कैंडी नहीं बनी है, ठीक है, अभी तक सिर्फ शुगर फार्म स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जमीन है, शुगर केन निकल रहा है, एंड स्लोली ग्रेजुअली 7 साल के बाद प्रोडक्शन ऑफ दिस कन्फेक्शनरी बिगेन. सो रावलगांव हैज मेनी डिफरेंट कैंडीज अपार्ट फ्रॉम पान पसंद, काफी सारे मिल जाएंगे. फिर उन्होंने इंडस्ट्री का पुणे में लगा ली. पुणे में तो इनफैक्ट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वालचंद नगर, काफी पॉपुलर वालचंद नगर है, और वालचंद नगर इनके ही नाम पर रखा गया है. सो और दूसरी चीज जो उन्होंने की थी, which again, so दो चीज किया, और if you look up, read up more about him or the industry, you will know कि इनकी इंडस्ट्री ने ना काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दिया. पीपल सेड कि जहां पे इनकी कंपनी थी वहां पर उस गांव में पूरा गांव का बिल्कुल अच्छा डेवलपमेंट हो गया. फैमिली से एक ना एक बंदा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो इस कंपनी से एसोसिएटेड ही है. शुगर केन का बढ़ावा हो गया, काफी सारे फार्मर्स इसके अंदर जुड़ गए. तो ओवरऑल जो है ना काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ. तो देयर आर मेनी कैंडीज, बट दीज टू कैंडीज आई वुड से, और कैंडी कंपनीज मॉर्टन एंड रावलगांव,
changed the entire space, and of course they both had brilliant advertising back in days. अब of course दोनों का थोड़ा सा advertising modern तो बंद हो गया, पान पसंद का advertising change हो चुका है. Superb. I also want to talk about आज की जो इंडिया में नंबर 1 कैंडी है, and this follows the same theme that you mentioned with the pan pasand. Now ये कैंडी इतनी चली कि in the first 2 years since its launch in 2015, this candy clocked 300 crores in sales. That's an absurd amount. Now, people are often given candies instead of loose change from shops, but Pulse candy जो थी वो लोग actually खुद जाके खरीद रहे थे. They liked it that much. Now, Pulse was a raw mango flavored candy launched by the DS Group, which makes the Rajnigandha Pan Masala and Catch bottled water and Catch drinks. Now, the DS Group already had knowledge of the consumer preferences of the Indian market since their products were already sold in every nook and corner of the country. None of its rivals, DS Group के, knew that hard-boiled candy market में ये onslaught आने वाला है. Within 8 months of its launch, it reached 100 crores in sales. So this sort of, to give you context, I just want to throw you a random number to give you context. This was equal to the sales of Coke Zero, and Coke Zero is of course a very established brand sold in India. Now, why Pulse was so popular? Again, because it used a very local taste and put it in a form which was cheap and easily accessible and available everywhere. This was the raw mango or the kacha aam taste. Now, the candy was roughly conceptualized in 2013, but unko 2 saal lage to launch it because that they were sort of thinking about the strategy and the product development. And we Indians are used to candied raw mango. In fact, murabba is also in a way a form of candied mango. So they tapped into these existing preferences of Indians, and they succeeded really well. The product development team also got the insight that kacha aam is often eaten with a mixture of spices and salt. वो उसका जो saltiness है उससे अलग ही dimension add हो जाता है to the already existing sweetness and the sourness of the mango. Or the product development team, they actually decided to put a masala powder inside the kacha aam candy, and it's not something new to eat spices with something candy like. हम लोग इंडिया में मसाला गुड़ भी खाते हैं, which is essentially jaggery mixed with a lot of spices. You will also find other forms of candied fruit in India. अगर आप दिल्ली से पंजाब की तरफ ड्राइव करेंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी which sell fruit burfis. Now these fruit burfis are essentially candied fruits. We're also used to eating assortment of candied fruits also known as tutti frutti. Tutti frutti की आइसक्रीम्स मिलती है इंडिया में, काफी पॉपुलर है, काफी पुराना फ्लेवर है आइसक्रीम का टूटी फ्रूटी. अब तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, सॉल्टेड कैरमल ये सब आ गया, बट टूटी फ्रूटी इज समथिंग दैट हैज बीन पॉपुलर फॉर अ व्हाइल. अदर वर्जन्स, ट्रेडिशनल इंडियन वर्जन्स ऑफ कैंडी, जो आप टिपिकली जिनको आप कैंडी नहीं बुलाओगे बट दे आर एसेंशियली लाइक कैंडी, आर चिक्की एंड गचक. नाउ these are essentially jaggery and sugar melted and solidified around peanuts, sesame, and other ingredients. Groundnut chickpea is a great source of zinc, actually, which, as we mentioned, amongst other benefits of jaggery, is very effective in guarding against lung infections. Or jaggery-based desserts are or jaggery as whole is given to laborers working in construction sites in India, because वहां पे धूल मिट्टी होती है, तो it helps protect them against lung infections. वो क्या मास्क लगाते हैं, ऐसे मुंह पर लगाते हैं? गुड़ का मास्क. गुड़ का मास्क. very good. ये एक बात तो जोक आना ही था. very good, so good we got out of the way. Yes, elephant in the room. Or Sadaf, you mentioned honeycomb at the beginning. Now, एक Indian honeycomb भी होता है. Vikram Doctor has a beautiful article on it. We'll link it in the show notes, which is batasha. And batasha is as most of you would know, is a treat made with melting and solidifying sugar. Typically, disc की shape में होता है batasha.
and it is an offering given to the gods. For example, it's given to Lord Krishna during Janmashtami. That is correct. पोएम भी था ना, पोएम नहीं, सॉरी, ललाबाई, पोएम नहीं, ललाबाई. व्हाट्स द ललाबाई? अचित गाना थोड़ा सा सुनाना दर्शकों को. अरे ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया यार, मुझे नहीं आता ये ललाबाई. अरे वो आप था ना लल्ला लल्ला लोरी, उसमें था ना लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, एंड कौन करे तमाशा? depending on who. So there are two versions of that I have heard. हाँ. There's one which is of course मुन्ना करे तमाशा, or the other version is मुन्ने को पड़े तमाचा. ओ तो तेरी, वाह ये तो वायलेंट हो गया थोड़ा सा. depending on how your mother is or in what mood your mother is, she will either say मुन्ना करे तमाशा after eating बताशा, और या फिर मुन्ने को पड़े तमाचा, इसी एक कंटाप, एक चमाट पड़ा है कान के नीचे after eating. अरे 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 ये आपका बिहार आ रहा है वापस बाहर. बहुत ज्यादा जोर से आ रहा है. खैर, इससे पहले कि और जोर से आ जाए, let's take a break. And in our final segment, we will, as usual, discuss our underrated and overrated versions of candy. So, Sadaf, let's start off with your underrated version. यार मेरा तो अब ये मार्केट में मेरे ख्याल से नहीं मिलता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक बहुत ही पॉपुलर कैंडी आती थी, इसका नाम है / था महालैक्टो. ओहो, नाम ही देखो, महालैक्टो, छोटा मोटा नहीं, महालैक्टो. वी यूज्ड टू कॉल इट महालट्टो, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो बचपन में आती नहीं थी ना. Mahalacto used to be this caramel sugary, of course sugar, but really nice, dense, a little over sweet candy. और ये 50 पैसे का आता था. खाने में क्या मजे आते थे. और महालैक्टो का आई थिंक 2 वर्जन आया था. फर्स्ट वन which was for $50 and sorry not $50, 50 पैसा. देखा, बोल रहे थे इंग्लिश कमजोर है, ट्राई ही नहीं करना चाहिए हमको इंग्लिश बोलने में, छी. So for 50 paisa, and the other one was जब उसका revamp किया, so then it was for 1 rupee, which was Mahalacto. I think that's how the even ad also said. A little bigger than the Mahalacto, bigger and little chewer, because first Mahalacto wasn't chewer, it was just nice. You put it in your mouth and just cluck cluck. That's what you do. So that's I think underrated. काफी popular था. आज के लोग को क्योंकि नहीं पता है तो शायद underrated है. खैर, what is your underrated, sir? So, मेरा favorite, and I also think they are underrated, as I was mentioning, groundnut or peanut chikki or gajak. Like many other traditional Indian foods, these are a mix of great taste and great health at the same time. Peanuts are good for you as well as in the right quantity. Jaggery is also good for your health, as we earlier mentioned. Now, Western diets often follow extremes. Either you eat super healthy food, keto diet, where you might have completely abstain from everything sweet, or आप देखते हो unhealthy sugary diets or fast food diets, which if you eat too much of it will kill you. Now, gachak made of jaggery, desi ghee, peanuts or sesame provides a balance between health and taste, which I think is the most important thing while eating food. ये मेरा फेवरेट और अंडररेटेड है. आपका ओवररेटेड कौन सा है, ये बताइए. मेरा ना ओवररेटेड जो है काफी ज्यादा ओवर यूज्ड है. किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे ये मिल जाता है, काउंटर के पास लगा होता है या फिर लाके ही मिलता है, विच इज शुगर कोटेड सॉफ्ट कैंडी. आखिरी में ये बिल्कुल टूथपिक के साथ मिलता ही मिलता है. और जब बचपन में थे, अभी भी करते हैं, लेकिन जब बचपन में थे तो 500 रुपये खाना खाया, लेकिन पूरा भर प्लेट वो शुगर कैंडी जो पॉकेट में जाती थी, या तो टिश्यू पेपर में या फिर कुछ में पॉकेट पर रहती थी. रिसेंटली आई नोटिस दिस 2 जगहों पे. पहला तो एवरग्रीन, जहाँ रेस्टोरेंट है ग्रीन पार्क दिल्ली में, वहां पर. और द लास्ट टाइम मैंने अचित मेट, अचित इफ यू रिमेंबर, हम लोग पंडाल रोड में गए थे हैव मोर में. we had, और कौन था हमारे साथ अचित, आप नाम लेना चाहेंगे? हमारे That meal was sponsored by IVM Podcast Network. Exactly. so Kavita was also with us, and वहां पर हम लोगों ने बेशर्मों की तरह से पूरा प्लेट निपटा दिया. टूथपिक और ये शुगर कैंडी आई थी, सॉफ्ट कैंडी, और निपटा दिया था. तो आई थिंक इट्स ओवररेटेड. मुझको लगता है कुछ मजा वजा है नहीं, बस है फैंसी बनने के लिए वही चीज जो है प्लास्टिक रैप आती है, और नॉट सो फैंसी के लिए आपको सीधा प्लेट देते हैं. आई डोंट लाइक इट.
नो डोंट लाइक इट एनी मोर। बचपन में तो मुफ्त का मिल रहा है, Yeah. मुफ्त का चंदन रगड़ रघुनंदन वाला हाल था। Yeah. व्हाट इज योर ओवररेटेड? So my overrated is actually most Western candies, but specifically stick jaws or star punks, हाय जिनको हाय, आपने अभी छिछी। sweet elastic कहा था, rightly so. I think they're just empty calories, and वो बच्चे जब बोर हो रहे होते हैं उनके हाथ में कुछ पकड़ा दो वो कुछ चू करते रहेंगे, इसलिए पेरेंट्स उनको दे देते हैं. But they, I mean, I think they are very very overrated. And we have weird love for everything Western, you know, especially when it comes to food. So we consume them a bit too much over traditional Indian candies that we spoke about, which offer a much better balance between taste and health. So Correct. that is my overrated. अच्छा, हम usually एक tip भी देते हैं अपने listeners को. आज की tip क्या है सदफ? बिल्कुल बिल्कुल। 27 को लखनऊ से लाहौर जाने वाली ट्रेन जिसमें अंग्रेजों का पैसा होगा, उसे हम ककोरी में लूटेंगे, ककोरी में। उसमें कैंडी होगी क्या? मतलब ये ये क्या टिप है? अरे तो कैंडी के लिए क्या टिप देनी है, बस खोलो खाओ। ये टिप तो नहीं दे सकते हैं, बस ये अच्छे से भी खोले ठीक ना, है. बिना वेस्ट किए हुए। ये भी ठीक है। Cool. चले तो इसी बात पे दुकान बढ़ाते हैं, और जिनको जिनको कैंडी वैंडी खानी है तो घर से बाहर निकले और थोड़ा सा जाए, मजे लेके आए। ठीक है, शटर डाउन।